ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। सब लड़के लड़कियां ऐसे नहीं होते हैं। अब अपनी साहिबा उसे ही ले लीजिए, क्या जबरदस्त लड़की है। ट्रैक्टर चलाती है, खेतों में काम करती है, लड़कों वाले सारे काम करती है। लेकिन मजाल है अपनी इस आजादी का उसने कोई नाजायज फायदा उठाया हो, बल्कि अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई है, उनसे कुछ नहीं छुपाती। अच्छा, पर वो तो उस रणवीर से प्यार करती है ना? हाँ करती है, लेकिन ये बात उसके घर वाले जानते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना पड़े। वो तो रणवीर पे जान लुटाती है, ऐसी दीवानी है उसकी। अरे वाह, लाखों में एक होती है ऐसी लड़की जो अपने घर की मान मर्यादा का भी ख्याल रखे और प्यार में अपने प्राण भी त्याग दे। क्यों सीमा? हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ताऊजी, इस सब फसाद की जड़ वो बदमाश मिंटू है, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर वालों के साथ छेड़खानी करने की? आज उसकी खैर नहीं। बस बस बेटा, हालांकि जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इस मिंटू ने सचमुच हद कर दी, लेकिन तुम क्यों बेकार मुसीबत मोल ले रहे हो? पता नहीं वो कितना खतरनाक है। रचना, पता है तो हमारे जी में तो आ रहा है कि हम तुम पर इस समय खूब गुस्सा करें, खूब डांटें। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रचना। मैं मन में सोच ही रही थी कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि जब से गुंजन नाम की आफत हमारे घर में आई है तब से रोज कोई ना कोई तूफान टूट पड़ता है। वरना मजाल है इतने सालों में हमारी भोली भाली रचना से कोई गलती हुई? सोच क्या रहे, जब लड़की के पर निकल आते हैं तब फौरन उसकी शादी कर देनी चाहिए। हे भगवान, ओह गॉड, ये बात तो बहुत बढ़ गई। मैंने गुस्से में सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और हमें तो छोड़ तुम्हें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी, हमने इंटरनेट पर दोस्ती की थी। रचना, तुम्हारी गलती कैसे? नहीं रचना, कुछ मत बोलो। ये लोग नहीं समझेंगे। हमें बोलने तो गुंजन, हम आज अगर नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे। गलती गुंजन ने नहीं, हमने की है। ये जवाब है इसका, हम नहीं समझेंगे। कसूरवार ये है और ये कह रहे कि हम नहीं समझेंगे। सुन रही हो तुम शैल? वो तुम हो जो इसकी हर मांग, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारे मुंह से हजारों बार निकला, लेकिन तुमने कभी ना नहीं कहा।
और ये लड़की कह रही है कि हम नहीं समझे। याद है तुम्हें शैल, तुमने हमसे एक वादा किया था कि ये लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब क्या? एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सब करना, मिलना जुलना, इसमें तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता, सब ठीक लगता है। लेकिन क्या तुम हमें यह बताओगे कि तुम उस लड़के से क्यों मिलने गई थी? मौसी जी, हाँ मैंने झूठ बोला। हाँ मैं लड़के से मिलने गई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी फैमिली की इज्जत कम हो या आपके भरोसे को चोट पहुंचे। इसके नतीजे तो यही भुगतने होंगे हमें। खुद तो कुएं में कूद रही हो और साथ साथ हमारी भोली भाली रचना को भी ले डुबोगी। एक मिनट बुआ जी, क्या आपके खानदान की इज्जत इतनी कमजोर है कि एक लड़का और लड़की के बात करने से ही डूब जाएगी? एक तो घर में झूठ बोल के उससे मिलने जाती है और ऊपर से सवाल पूछती है कि गलत है। कुछ शर्म हया की रेखा है कि नहीं इसमें? किस तरह बेहुदा कपड़े पहनती हो। और एक मिनट, आप किस युग की बात कर रही है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लड़के लड़कियां मिलते नहीं है क्या? साथ में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। वो इतनी छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया है। छोटी सी बात? तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात हो सकती है, मगर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे घर की लड़कियां ना तो इस तरह खुलेआम घूमती है और ना ही लड़कों के साथ उठती बैठती है। गुंजन, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। जो कहती हो हम मान लेते हैं। उसका ये फल मिला है हमें। अरे अब तो बता दो, कहाँ थे तुम दोनों अब तक? किस मुंह से अपने पाप को भूलेंगी ये? हम बता देते हैं। जो जो हमारे मयंक ने देखा इन्हें करते हुए, एक लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, वो भी खुलेआम। हाँ उड़ा रही थी। मिंटू के साथ। जब आपको पता ही है हम दोनों कहाँ थे, तो फिर पूछ क्यों रही हैं? अब तो सच बोल दो, कहाँ थे तुम दोनों? बस हमें सिर्फ सच सुनना है। तुम दोनों लड़कियों की झूठ से हम तंग आ चुके। मैं भी ना भुलक्कड़ नंबर 1, सब जगह ढूंढा बट टेबल पर ही चेक नहीं किया। थैंक गॉड मिल गया, है ना? ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।